स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 की एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करते हैं और ये पुरानी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर मतलब कि 12th बोल सकते, 12th है, सॉरी, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल नंबर 12th है और नई एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल नंबर 9th है। बताने का रीज़न यही है कि आप कंफ्यूज मत होना, चाहे आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा आपको गाइड करता चलूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसे काम करता है, ये उसका माइंड मैप है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ना एक नेम दे देते हैं। जैसे ये इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो, इसको सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो चाहे x को उठा लो, चाहे मतलब कि y को उठा लो। जैसे यहाँ पर अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ x को, तो मतलब ये इक्वेशन को, तो ये 4 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर और हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल टू, दोनों तरफ करना पड़ेगा, 2 इंटू, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इंटू 8। तो मल्टीप्लाई करो 4x + 6y इज इक्वल टू 16। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक नेम दे दो। अब ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मतलब कि मुझे अच्छी बात दिख रही है, आपको बताऊंगा कि जाके इसको नंबर 2 दे दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया भी था बेसिक्स वीडियो में, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमारा देखते हैं क्या सोल्यूशन बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, आप जिस तरह से मर्जी कर सकती हो। सेकंड को मैंने पहले लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और थर्ड को बाद में। 4x + 6y इज इक्वल टू 16। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है 4x - 4x ये भी कट हो गया, 6 - 6 ये भी कट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 0x + 0y इज इक्वल टू 7 - 16 कितना आएगा, -9। तो विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू -9 आ गया। तो अब पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें। तो 4x + 6y है, ठीक है, उसमें से मुझे ये माइनस करना था। ध्यान से देखो, इसका साइन चेंज होगा, -4x - 6y, ठीक है, साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पर अगर हम अपनी मैपिंग के पास जाएं तो हमारी मैपिंग कहती है कि स्टेटमेंट 1 वेरिएबल के साथ आ सकती है, स्टेटमेंट विद नो वेरिएबल के साथ आ सकती है। तो नो वेरिएबल में 2 ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है, बट ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियरली पता है कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। और अगर ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब इसका नो सोल्यूशन है। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, सिंस वी लेफ्ट विद स्टेटमेंट विद नो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, बट ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो इसका कोई भी मतलब कि सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन नहीं होने से मतलब ये है कि हमें ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा, x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कोई भी दिक्कत मतलब कि नहीं आती, क्योंकि हमें बेसिक अच्छे से किया, हमने जो अपने स्टेप्स हैं वो अच्छे से किए हैं। इनको अगर आपने मतलब कि याद रखा हुआ है, अपने मन में बसाया हुआ है ना, तो आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।